एक अनाथ 100 बीमार पीएम पद के विपक्ष उम्मीदवार को लेकर सियासी बवाल तेज। मोदी के सामने एक फूल कई माली जैसा हाल, आखिर कौन होगा विपक्ष का पीएम चेहरा। अभी तक विपक्षी खुद का नेता नहीं चुन पा रहे और बातें पीएम पद की गद्दी की कर रहे हैं। विपक्ष आपस में ही लड़ती रह जाएगी और 24 की गद्दी फिर से मोदी के नाम हो जाएगी। बीजेपी ने 24 की जीत को लेकर बनाया ऐसा प्रचंड प्लान कि विपक्ष की होगी बड़ी हार। जी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। जहां मोदी एंड कंपनी अपनी जीत की तैयारी में सबसे आगे चल रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। उधर ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का दावा कर रही है। साउथ में केसीआर अलग फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है और चर्चा इस बात पर जोरों पर है कि विपक्ष का पीएम चेहरा आखिर कौन होगा। भाई साहब, इस बात को जानने के लिए और समझने के लिए बेचैनी का तो आलम ऐसा हो रखा है कि विपक्ष के बड़े और छोटे नेता भी खुद को पीएम की कुर्सी का दावेदार दिखाने बताने की जद्दोजहद में लग गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद तो नहीं कह रहे, लेकिन उनकी पार्टी और महागठबंधन के नेता उन्हें पीएम फेस बताने में मशगूल हैं। तेलंगाना सीएम केसीआर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी इसी मकसद से कर रहे हैं। बताते चले कि जन्मदिन के बहाने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने विपक्षी नेताओं को जुटाकर खुद को पीएम की रेस में शामिल होने का एक संकेत दे दिया है। ममता बनर्जी कांग्रेस के बिना पीएम बनने का प्रयास पहले से ही करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने की घोषणा कर दी है। पीएम की कुर्सी एक है, पर विपक्ष में इसके दावेदार कई हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कहना पड़ रहा है कि एक अनार कई बीमार। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने जन्मदिन मनाया। जन्मदिन तो सिर्फ एक बहाना था, इसी बहाने में अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। बिहार से आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चेन्नई पहुंचे, तो जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। यूपी से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पधारे। हालांकि स्टालिन ने खुद को पीएम पद की रेस में खुद को कभी पेश नहीं किया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ये बात जरूर कह दी कि मोदी की जगह विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के लिए स्टालिन सबसे उपयुक्त आदमी है। लेकिन इस बीच तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अत्याचार की घटना ने उनकी किरकिरी कराकर आरजेडी और जेडीयू में इस बात को उठान दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने ये कहकर स्टालिन को क्लीन चिट दे दी कि वहां बिहारियों के साथ मारपीट की कोई घटना हुई ही नहीं। हालांकि बीजेपी विधायकों के दबाव में सीएम नीतीश कुमार ने घटना की जांच के लिए डेलीगेशन भेजकर तेजस्वी का आईना दिखा दिया। दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर ने जनवरी में अपनी विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, केरल के सीएम पिनाई राजन, आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पहले केसीआर ने बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इसे भी केसीआर को विपक्ष के पीएम फेस के दावेदारों के रूप में देखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि सम्मेलन में केसीआर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को न्योता ही नहीं भेजा। वहीं इन सबसे हटकर तीसरे और विपक्ष का पीएम फेस बनने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कवायद शुरू की। जब तीसरी बार वो बंगाल की सीएम बनी, तो उनकी उम्मीदें हिलोरे मारने लगी। उन्होंने दिल्ली की कई यात्राएं की, विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उनका प्रयास था कि पीएम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण होना जरूरी है। हालांकि वो विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस से परहेज करती रही, लेकिन कुछ ही दिन हुए थे कि उनकी इस मंशा पर एनसीपी नेता शरद पवार ने ये कहकर पानी फेर दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई भी साझा मंच बेईमानी होगा। इस बयान के बाद तो ममता ने एलानिया तौर पर कह दिया कि कांग्रेस का किसी भी हाल में वे समर्थन नहीं करेंगे। वहीं जहाँ इस वक्त देश भर में पीएम फेस बनने की विपक्ष की कवायद चल रही है, तो पिछले कई महीनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर देश में भ्रमण कर रहे थे। उनकी यात्रा में विपक्षी नेता नदारद रहे, वे अकेले घूमते रहे। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के पीएम फेस है। उसके बाद तो वैसे नेता अलग अलग अवसर पर तलकर विपक्ष की एकता और अपने को पीएम फेस साबित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जल्दी ही भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं और इससे उनको बहुत ताकत मिलेगी। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार को आरजेडी पीएम फेस घोषित कर दिया गया है। जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण होने का दावा करने में लगे हैं। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को टास्क ही दे दिया कि वे बिहार से बाहर निकले और विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लग जाए। वहीं बात की जाए एक ऐसे समीकरण की जो साल 1967 में दिखा, ऐसा ही कुछ इस बार भी दिख रहा है। उस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की अधिकतर सीटें जीत गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों की सरकार बिहार में बन गई। इसका साफ मतलब हुआ कि लोकसभा चुनाव में पीएम के चेहरे पर भी वोट पड़ सकते हैं। ताजा स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने सभी नाम पासंग में भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगातार हो रहे सर्वे से जाहिर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर टीवी9 और पोल स्टार के सर्वे के नतीजे इस बात का संकेत देते हैं कि सर्वे में पीएम मोदी ही 58% के साथ में पीएम पद के सबसे पसंदीदा चेहरे हैं। मोदी के बाद राहुल को 19.9 लोगों ने पीएम के रूप में पसंद करने की बात कही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के एक बार फिर से पीएम बनने की संभावना ज्यादा दिखती है और विपक्षों का एक बार फिर से फेल होना तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में
कब और कैसे किस तरीके से विपक्ष अपना नेता चुनेगा और पीएम फेस के लिए विपक्ष की तरफ से कौन सा चेहरा सामने आएगा, ये कई सारे बड़े सवाल हैं जो हमारे, आपके और देश के जहन में चल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन होगा 2024 में देश का अगला पीएम, और क्या मोदी के आगे विपक्ष का कोई नेता ऐसा है जो कड़ी टक्कर दे पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।